अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 7 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर के कई पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने एक ट्वीट किया है और यकीनन इस पे पूरी दुनिया हैरान है कि एक ऐसे हालात में कि जब इमरान ख़ान साहब ने कई फोरम्स पे इंटरनेशनल ताकतों को, बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों को, हत्ता के अमेरिका तक को ललकारा है, ऐसे हालात में इस किस्म का फ़ैसला करना यकीनन साबित करता है कि इमरान ख़ान साहब किस कदर पुरएतमाद हैं और उन्हें अंदरूनी तौर पे किसी किस्म का कोई खौफ व ख़तर जो है ना महसूस नहीं हो रहा। पहले वो ट्वीट मैं आप लोगों की खिदमत में पेश कर देता हूँ जो इमरान ख़ान साहब ने किया है। नाजरीन, कि टैक्स का पैसा और आवाम को जहमत से बचाने के लिए मैं सिक्योरिटी और प्रोटोकॉल के हमरा किसी निजी तकरीब में शरीक नहीं होऊंगा और वज़रा गवर्नर्स की सिक्योरिटी का भी जायज़ा ले रहा हूँ, जबकि तहरीक इंसाफ के वज़राए आला को तय करना है कि हम कैसे अखराजात कम और आवाम को पहुँचने वाली ज़हमत का ख़ात्मा कर सकें। आइंदा हफ्ते काबीना इस हवाले से एक जामे पॉलिसी की मंजूरी देगी। हम आवाम को मरऊब करने की गर्ज से जाह व जलाल के इस्तेमाल की इस नौआबादियाती मीरास का ख़ात्मा करेंगे। ये ट्वीट है इमरान ख़ान साहब का और उस हवाले से जो इमरान ख़ान साहब के चाहने वाले हैं डेफिनेटली उन्होंने भी हज़ारों की तादाद में कमेंट्स किए हैं और इमरान ख़ान साहब से गुजारिश की है कि आप अपने इस फ़ैसले पे नज़र सानी कर लें, इस फ़ैसले को आप वापस ले लें क्योंकि हमें आपकी जान बहुत ज़्यादा अजीज़ है। चुनांचे एक दो ट्वीट्स जो लोगों ने किए हैं, जवाब दिए हैं, डेफिनेटली हज़ारों तो मैं नहीं पेश कर सकता, कि मेरी गुजारिश है, एक साहब है उन्होंने जवाब दिया है कि पैसा ज़रूर बचाइए मगर अपनी सिक्योरिटी पे समझौता मत कीजिए। अमेरिका को इनकार और पाकिस्तान में मौका परस्त ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन आगे चलिए, अफ़गानिस्तान में हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। ये एक मौसूफ़ हैं जिन्होंने रिप्लाई किया इमरान ख़ान साहब को, जो इमरान ख़ान साहब के चाहने वाले हैं कि अफ़गानिस्तान में हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं, तो ऐसे मौके पे वज़ीर-ए-आज़म को अपनी सिक्योरिटी का बहुत ख्याल रखना चाहिए, जल्दी ना करें। और इसके अलावा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उन्होंने ऑफ़र किए इमरान ख़ान साहब को कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हम आपकी सिक्योरिटी के अखराजात बर्दाश्त कर लेंगे, हम वो तमाम अखराजात उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अफ़गानिस्तान में जो बदलती हुई सूरत हाल है और जिस तरह आपने अमेरिका को, भारत को, बैक वक्त कई ताकतवर मुल्कों को ललकारा है, ठीक है, और मुल्क के अंदर माफियाओं को चैलेंज किया है, तो आपको अपने इस फ़ैसले पे नज़र सानी कर लेनी चाहिए। तो नाजरीन, ये इमरान ख़ान साहब का ट्वीट है। यकीनन पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी की इस ट्वीट पे भी नज़र है कि आपको इल्म में है कि इमरान ख़ान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा। उसके बाद कौमी असम्बली के फोरम पे, पार्लियामेंट में भी इमरान ख़ान साहब ने वाज़े तौर पे अमेरिका को जवाबात दिए, ललकारा। तो अब अमेरिका को जो ललकारता है तो उस हवाले से तो 3-4 वीडियोज़ मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ कि उनकी एक पूरी तारीख़ है कि किस तरह वो साजिशों में मसरूफ़ हो जाता है और अमेरिका को कतई तौर पे ये बात बर्दाश्त नहीं है और ये बात उनसे हज़म नहीं होती, किसी भी सूरत वो हज़म करने के लिए तैयार नहीं होता कि एक तरक्की पजीर मुल्क का हुक्मरान जो है वो उसको आंखें दिखाने लग जाए। चुनांचे वो मुख्तलिफ़ सतह पे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हीले और बहानों से जो है वो उस हुक्मरान का जो है वो नाटका बंद करना शुरू कर देते हैं, उसके गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर देते हैं। चुनांचे एक ऐसे हालात में इस किस्म का फ़ैसला करना यकीनन बहुत बोल्ड डिसीजन है, बोल्ड स्टेप है, लेकिन इससे अलावा इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है क्योंकि देखें, शख्सियात दो किस्म की होती हैं। एक हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि हाई वैल्यू टारगेट होते हैं, वो हमेशा दुश्मन की एजेंसियों के। तो डेफिनेटली इमरान ख़ान साहब हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है और हाई वैल्यू टारगेट पे है और कई ताकतवर मुल्कों की को वो कटक रहे हैं, तो उनके लिए तो सिक्योरिटी
जो है वो ज़रूरी होती है, उसमें कमी करना मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब को ये फ़ैसला वापस लेना चाहिए। चंद लोग ऐसे होते हैं जो कि नाम नहाद सिर्फ नाम के वज़ीर होते हैं, जो अपने हलके में भी इस कदर मकबूलियत नहीं रखते, तो उनकी सिक्योरिटी अगर कम कर दी जाए तो उसमें कोई मज़ायका नहीं है। लेकिन जो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ होती हैं और जो हाई वैल्यू टारगेट होते हैं, उनके लिए पर्सनैलिटी रियासत की तरफ से एक ज़रूरी इक़दाम होता है, ठीक है, जो एक ज़रूरी इक़दाम होता है। तो मेरे ख़्याल में तो ये होना चाहिए। हाँ, अगर जो गैर अहम जो चंद लोग हैं उनकी सिक्योरिटी अगर कम कर दी जाए, जो मिनिस्टर्स हैं जो सिर्फ जाओ जलाल की गर्ज से, जिसका ज़िक्र भी इमरान खान साहब ने किया कि जिनकी ख्वाहिश सिर्फ ये होती है कि हम अपने हलकों में जाएँ तो हमारे पीछे जो है ना दर्जनों गाड़ियाँ लगी हुई हों और सायरन बजते रहें और आवाम पे जो है ना हमारा रोब रहे कि देखे जी मिनिस्टर साहब आ गए हैं, देखे जी हमने जिसको वोट दिया वो कितने बुलंद मकाम पे पहुंच गया है, ठीक है। तो चंद लोग वज़रा जो होते हैं वो इसलिए भी अपनी सिक्योरिटी का एहतमाम करते हैं, तुज़्क व एहतशाम के साथ इससे काम लेते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी कम करने में कतई तौर पे कोई मज़ायका नहीं है। तो इमरान खान साहब को कई लोग रिप्लाई भी कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा कि आप उनकी ट्वीट पे जाके देख सकते हैं कि अक्सरियत ही जो मैंने कमेंट्स देखे हैं वो यही देखे हैं कि लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इमरान खान साहब आपको ये फ़ैसला वापस लेना चाहिए और वक्त और हालात का और ख़ित्ते की जो सूरत हाल है बदलती हुई, उसका तकाज़ा भी यही है। लेकिन इमरान खान साहब ने शायद ख़तरों के साथ जो है वो खेलने का फ़ैसला कर लिया है, ठीक है। लेकिन डेफिनेटली जो कमेंट्स करने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब की फ़िलहाल पाकिस्तान को ज़रूरत है। और ये एक फ़ैक्ट भी है कि अमेरिका जो है ना इस किस्म के मौक़े की तलाश में रहता है। नाज़रीन, मैं कई बार कई अमेरिकन मुसन्निफ़ीन की किताबों के हवाले आप लोगों की खिदमत में पेश कर चुका हूँ कि उन किताबों को पढ़ लें कि किस तरह तरक्की पजीर ममालिक के दर्जनों तरक्की पजीर ममालिक के दर्जनों हुक्मरानों को रास्ते से हटाया गया, कैसे हटाया गया, उनके नाम, तारीख़ और सब कुछ वहाँ पे किस तरह पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा करने की कोशिश की गई, अंदरूनी तौर पे साजिशें जो है ना वो रचाई गई, बुनी गई, तो उस हुक्मरान को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। तो इमरान खान साहब के मौक़िफ़ के बाद यकीनन जो बैनुल-अक़वामी जो ताकतें हैं जो इमरान खान साहब को रास्ते से हटाना चाह रही हैं, वो इसी किस्म के मौक़े की तलाश में रहती हैं। तो इमरान खान साहब को डेफिनेटली वो खूब समझते हैं, वो वज़ीर आज़म हैं, तो उनके पास हमसे तो ज़्यादा मालूमात होती हैं, एजेंसीज़ की रिपोर्ट वगैरह पेश होती हैं, तो वो बेहतर और साहिब फ़ैसला कर सकते हैं इस हवाले से कि क्या उनकी सिक्योरिटी को असर नो जो है रिवाइव किया जा सकता है या नहीं प्रोटोकॉल को। तो फ़िलवक्त नाज़रीन आज की इस वीडियो में इतनी गुजारिशात पेश करनी थी। वक्तन फ़वक्तन आपसे इस किस्म के मौज़ूआत पे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।